नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें आज एक गंभीर मुद्दा हमारे सामने आया है जब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिलने के लिए सैकड़ों लोग आए हैं। ये है भारतमाला प्रोजेक्ट में जिनकी जमीनें जा रही हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। कई तरह के कन्फ्यूजन हमारे साथ कुछ लोग एक बार देख लीजिए। एक देकुली और जरहार से कई लोग आए हैं और सांसद से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज की और सांसद ने इस संबंध में जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम है, उसमें हम लोगों का ज़मीन गया है। अभी जो गवर्नमेंट का वैल्यू है ज़मीन का, गवर्नमेंट ज़मीन का ग्रेडेशन 4 श्रेणी में किया है, 4 कैटेगरी में। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि 4 ग्रेड का लैंड नहीं है, 3 ग्रेड लैंड गवर्नमेंट मानती है जब हम रजिस्ट्रेशन करने या कराने जाते हैं। तो वो कहती है कि जो मेन सड़क के पास है उसका हम कमर्शियल वैल्यू लेंगे, आपसे रेट लेंगे। जो कहीं भी चौहदी में पड़ जाता है, थोड़ा पगडंडी सड़क भी, तो कहता है उसको रेसिडेंशियल हम लेंगे। 2 कट्ठा से कम ज़मीन बिक्री होती है तो कहता है कि कोई नहीं लेता है, तो जोतने के लिए नहीं लेता है, बसने के लिए लेता है, तो उसका हम कमर्शियल वैल्यू लेंगे, रेजिडेंशियल वैल्यू लेंगे। तो जब सरकार हमसे ज़मीन ले रही है, 1970 में यहाँ सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे। उस समय में जो ज़मीन का नेचर था, जो 3rd ग्रेड लैंड था वो फर्स्ट 1 ग्रेड लैंड हो गया, कमर्शियल हो गया। तो सरकार जो अब ले रही है हमसे, जो रेवेन्यू ले रही है सरकार, वो रेवेन्यू हमको दे। हमारा डिमांड यही है। अभी वो दे रही है 1912 का जो बना, 1970 का जो बना हुआ था, उस हिसाब से हमको दे रही है। तो कहीं कितनी जमीनें आप लोग की जा रही है? कहाँ कहाँ के आप लोग हैं? देकुली और हम देकुली के हैं, गंगापट्टी के हैं, डरहार के हैं, गोविंदपुर के हैं। अच्छा, ये जो जमीनें जा रही हैं कितना जा रहा है लगभग? आप लोग विश्लेषण क्यों, कितने लोगों का जा रहा है, कितने लोग विस्थापित हो जाएंगे? कम से कम सैकड़ों लोगों का जमीन जा रहा है, सैकड़ों लोगों का जमीन जा रहा है। 3 पंचायत। दूसरी बात है, कुछ जमीन ऐसा है जो बीच से सड़क गुजर रही है, 5 दूर इधर छोड़ रहा है, 5 वो तो मेरा खाता बर्बाद हो गया, उसको भी ले ले या उसको भी हमको कम्पनसेशन दे। यही मेरा डिमांड। आप कमिश्नर साहब के आगे, क्योंकि बताया गया कि वो प्रॉपर अधिकारी हैं इस पर जो सुनने के लिए, तो क्या आप लोग जाएंगे वहाँ कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हम लोग समय लेकर के मिलेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर आपको केस फाइल करना होगा इसके लड़ाई, तो क्या लगता है कितना लंबा समय और क्या खर्चा? अब ये तो कोर्ट का बात है। कोर्ट चाहेगी तो 1 महीना में भी डिस्पोजल कर सकती है और 100 साल भी लगा सकती है, कोई तो कोर्ट का बात है। सांसद जी से मिले, क्या लगा आपको? सांसद जी हम लोगों को बहुत उचित सलाह दिए और प्रयास किए भारत अधिकारी से मिलने का, उनसे टाइम भी लिए हैं, वो भी अपने स्तर से बात करेंगे। ये कहाँ से कहाँ गुजर रही है आपको? वो औरंगाबाद से हाजीपुर होते हुए आई है। अभी फिलहाल इसको जाना है जयनगर, नेपाल बॉर्डर में। अभी फिलहाल वो तार सड़क, हाँ वहाँ दरभंगा तार जमीन है, उसमें दूसरे आदमी का नाम दर्ज कर दिया है, दूसरे आदमी के जमीन में मेरा नाम दर्ज कर दिया है। तो अवार्ड तो गलत बनेगा, उसके लिए फिर हमको मूड पर करना पड़ेगा अवार्ड के लिए, ये सुधार के लिए। यही सब प्रॉब्लम है। आपका क्या समस्या, आप क्यों परेशान थे? आप सर, हम लोग शहर के नज़दीक हैं, गरीब किसान हैं, बहुत थोड़ा ही ज़मीन है। वो ज़मीन भी मान लीजिए जो बहुत कम दाम में ले रहा है, और गरीब आदमी कितना केस लड़ेगा? मान लीजिए सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से करता है, लेकिन कोई भी मान लीजिए कम से कम उसमें 50,000 पेड़ लगे हुए, कहीं सरकार कहता है पेड़ लगाने के लिए, कहीं काट रहा है। मान लीजिए गांव शहर के नज़दीक है तो भूमि का रेट भी ज़्यादा है, लेकिन शहर के नज़दीक में होते हुए भी धनहर करके सबको रेट लगा दिया। जबकि किसी भी मान लीजिए आदमी, अगर मान लीजिए शहर के आदमी ही उस गांव में मकान बनाने के लिए चाहे किसी के लिए लेते हैं तो कम से कम मिनिमम मान लीजिए 20 लाख रुपए करता है। अगर रोड साइड में है तो वो 50 लाख रुपए भी। और लेकिन हम लोग जो लगभग 25-30 आदमी हैं वो उसी पर आधारित है। कितना भी उसका दे रहा हूँ? अभी 1,48,000 के लगभग से नोटिस भी हम लाए हैं। अगर तो हम बता दें, भारतमाला प्रोजेक्ट जहां एक तरफ हजारों लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं सैकड़ों लोगों के घर भी उजड़ रहे हैं। ये बता दें कि कई गरीब लोग हैं जिनकी जमीनें भारतमाला प्रोजेक्ट में जा रही हैं, लेकिन उनको सरकार के द्वारा वर्तमान की स्थिति के हिसाब से भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसका आक्रोश इन लोगों ने व्यक्त किया। अब इन लोगों को हो सकता है कि लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़े। जहां 20 लाख 25 लाख की जमीनें हैं, वहां 1 से 1.5 लाख है। फलतः जो किसान हैं, जो गरीब है, जिनके पास कम जमीन है, वो सड़क पर आ जाएंगे और भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए सरकार को भी, जो दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सरकार
के साथ और जो यहाँ के पदाधिकारी उनके साथ वार्ता की है ताकि इन लोगों को सही मुआवजा और न्याय मिल सके। तो देखते रहिए, अगर आपकी भी जमीन जा रही है तो आप भी रहें सचेत, क्योंकि आपकी थोड़ी लापरवाही से भी आपकी जमीन भी जा सकती है और आपको उचित मुआवजा भी नहीं मिलेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।